राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर लगातार बीजेपी के नेता हमलावर हैं इस वक्त। संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में सुनिए। क्वीन मैडम, you have written the script of corruption. You have to come and explain. Thank you. सर, इसमें चूंकि इतना बड़ा मामला हुआ है, 4 शहरों की आपने बात की है, तो अब चूंकि आप सत्ता में हैं सर, तो इसका ऑडिट होना चाहिए और इस पर अब कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए, आप मांग करेंगे? देखिए, इस पे बिल्कुल सरकार इसका दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण से देखेगी कि इसका ऑडिट होना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि नहीं। नो करप्शन कैन एवर गो अनइन्वेस्टिगेटेड। जहां करप्शन हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, और ये कांग्रेस की एक आदत है। आप देखिएगा, अभी 1 घंटे बाद उनके कोई रणदीप सुरजेवाला जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर बोलेंगे अगर भ्रष्टाचार होता है तो जांच क्यों नहीं करते, जांच करा लो, जांच करा लो। और जैसे ही जांच कराएंगे उसके अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये तो बदले की राजनीति है। ये बदले की राजनीति नहीं है, ये देश के जनता के पॉकेटमारी जो की है माँ बेटे ने, उसकी जांच अवश्य। हम तो एक पार्टी है, मैं सरकार की तरफ से नहीं कह सकता हूं, मैं जरूर मानता हूं ये सब खुलासा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी भ्रष्टाचार का नाम आता है, wherever there is name of corruption, the name of Congress has to be there. वहां जहां भ्रष्टाचार का नाम आएगा वहां कांग्रेस का नाम होना अत्यंत अनिवार्य है। बिना कांग्रेस के कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकती है। और आज जिस प्रकार का विषय उजागर हुआ है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जिन विषयों पर विश्वास होना चाहिए उन विषयों को दरकिनार करके विश्वास में धोखा दिया है। जनता विश्वास करके पीएम नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन देती है, और जनता के इसी विश्वास पे विश्वासघात करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जैसे कि नड्डा जी ने कहा है, वन फैमिलीज हंगर फॉर वेल्थ हैज कॉस्ट द नेशन इमेंसली। ये जो परिवार है, ये जो देश में एक ऐसा परिवार है जो सोचती है कि देश उसी का है, इसी परिवार ने अपने हंगर फॉर वेल्थ के लिए कि सारा जायदाद सारे पैसे हमारे ही पास आ जाएं, उस कारण से जिस प्रकार के घृणित कृत्य को अंजाम दिया है उसका आज पर्दाफाश हम करने वाले हैं। बंधु, आप जानते हैं 1948 से पीएम नेशनल रिलीफ फंड नामक एक फंड चलता है। इस फंड का मुख्य काम क्या है? इस फंड का मुख्य काम है जो लोग नेचुरल कैलामिटीज में मारे जाते हैं उनके परिवारों के विषय में चिंता करना और उनके विश्वास को जीतना, उनको खड़ा करना, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। और ये जो डोनेशन होता है ये आप और हम करते हैं, अर्थात जनता के द्वारा डोनेट किया जाता है। बंधुगण, इस परिवार ने, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस परिवार ने जिस प्रकार पीएम नेशनल रिलीफ फंड के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, यह अपने आप में घृणक है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। आप जानते हैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड के जो बोर्ड था, अनेकों वर्षों तक एक कानून बनाया गया था कांग्रेस के समय में कि जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड होगा उसके बोर्ड में सदैव ही नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी रहेगी। कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल प्रेसिडेंट है, जो भी, वो सोनिया जी हो या राहुल जी हो, जो भी प्रेसिडेंट रहेगा कांग्रेस पार्टी का, वो बोर्ड में रहेगा। और पीएम नेशनल रिलीफ फंड से जो पैसा रिलीज होता है किसी भी संस्था के लिए और किसी भी काम के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर, पहले यह था कि कांग्रेस पार्टी भी रिलीज करती थी, मगर बाद में आया कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिलीज होता है। तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिस काल के विषय में हम बात करने वाले हैं। आप जानते हैं मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री केवल नाम मात्र के थे। सुपर पीएम कौन थी ये आप भी जानते हैं। सुपर पीएम वो सोनिया गांधी। शी वॉज इन द बोर्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एंड मनी वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड टू द राजीव गांधी फाउंडेशन। ये राजीव गांधी फाउंडेशन एक परिवार का फाउंडेशन है। यह राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पे ये परिवार चलाती है। उसके बोर्ड में भी सोनिया गांधी है। शी चेयर्स द फाउंडेशन। राजीव गांधी फाउंडेशन को कोई चेयर करता है, उसके सबसे बड़े पद पे कोई बैठा है, आसीन है, तो वो सोनिया गांधी जी है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी। और जिस प्रकार से पीएम नेशनल रिलीफ फंड का पैसा ये डाइवर्ट होके जा रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये बहुत कुछ कहता है।